नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो 22 मई 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 3 विभिन्न पहलुओं का आकलन का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसका यूनिट 3 विभिन्न पहलुओं का आकलन प्रैक्टिस ध्यान रखना 3 है। तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट 202 आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक ऑफ प्लेलिस्ट 202 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। जस्ट इसके नीचे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आधुनिक बुद्ध परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? ए टर्मन बी स्टर्न, सी गिलफोर्ड, डी अल्फ्रेड बिने। तो आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, एक का डी, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने जो है ये आधुनिक बुद्ध परीक्षण के प्रतिपादक थे। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? ए स्टर्न, बिल गिलफोर्ड, सी टर्मन, डी अल्फ्रेड बिने। सही जवाब हो जाएगा ए स्टर्न। IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? तो ए स्टर्न। आप लोग ध्यान रखना, आप प्रश्नों का जवाब देते रहेंगे तो इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद होगा। ठीक है, गलत होगा कोई बात नहीं, बट आप प्रश्नों को उत्तर जरूर देते रहें, क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा है। तो मान के चल रहा हूँ आप लोग तैयारी हो गई है। अगर नहीं हुई है तो सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लेते निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, बहुत अच्छे अंक आएंगे। नॉर्मल बच्चे जो पढ़ते हैं उनके 85% बन जाते हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत कर देंगे, जो भी टाइम बचा हुआ है 7-8 दिन अच्छे से मेहनत करते हैं तो 80 दाग जाएगा। ठीक है, बाकी 90+ भी बन सकता है। आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। बच्चे एक रात में पढ़ के 40 क्वेश्चन सही कर लेते हैं अपने प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लेता है, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। स्टर्न महोदय ने 1912 में फार्मूला दिया, IQ बराबर MA/C, मतलब मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु। टर्मन ने क्या किया, 1916 में इसमें गुणते 100 कर दिया। ठीक है, MA/CA गुणते 100 कर दिया। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्ध होगी? A 80, B 90, C 100, D 110। तो बोल रहा है समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्ध होगी, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 3 का सी, 100। कैसे? IQ बराबर क्या होता है, MA/CA। ठीक है, गुणते 100। तो MA क्या है, मानसिक आयु, CA क्या है, शारीरिक आयु। तो मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु। ठीक है, और दोनों समान है। बोल रहा है समान शारीरिक और मानसिक आयु, मतलब शारीरिक आयु और मानसिक आयु दोनों समान है। तो बुद्धि लब्ध कितना होगा, तो मान लीजिए दोनों एक है, या फिर मान लीजिए दोनों x है। ठीक है, तो x बटे x गुणते 100 कर दीजिए। ठीक है, तो x से x कट जाएगा, बराबर 100 हो जाएगा। अगर शारीरिक आयु और मानसिक आयु समान है, इसका मतलब उसका उत्तर हो जाएगा C। तो बुद्धि लब्ध बराबर कितना होगा, 100। ठीक है, तो IQ बराबर क्या होता है, MA/CA गुणते 100, दोनों समान हैं, 100 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के गुण को कहा जाता है? ए वस्तुनिष्ठता, बी प्रयोज्यता, सी विश्वसनीयता, डी वैधता। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, वैधता। अगला प्रश्न है, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। ए योगात्मक मूल्यांकन, बी नैदानिक मूल्यांकन, सी रचनात्मक मूल्यांकन, डी प्लेसमेंट मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, योगात्मक मूल्यांकन।
अगला प्रश्न है, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? ये छात्रों के सीखने की कठिनाइयों का निदान कर सकते हैं। बी, सरलता से पहचान कर सकते हैं। सी, छात्र उत्तर का अनुमान लगा सकते हैं। डी, वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता है। 6 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं? ए सही गलत, बी शुद्ध अशुद्ध, सी सत्य असत्य, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी। वो वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं? सही गलत, शुद्ध अशुद्ध, सत्य असत्य, सभी। अगला प्रश्न है, जिन प्रश्नों के लिए छात्र को कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रतिक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है। ए निबंध, बी संक्षिप्त उत्तर प्रश्न, सी पूर्णता प्रकार प्रश्न, डी रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा ए निबंध। अगला प्रश्न है, ध्यान भंग करने वाले मूल रूप से वह है जो। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी। ठीक है, सी उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है। यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ होगा। IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु। मानसिक आयु कितना है? 12 वर्ष। शारीरिक आयु कितना है? 10 वर्ष गुणते 100। एक जीरो से जीरो यहाँ काट दीजिए, 12 गुणते 10 बराबर 120 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी 120। IQ बराबर एम ए पान सी ए गुणते 100। तो एम ए क्या है 12, सी ए क्या है 10, गुणते 100 कर दी बराबर 120 आ जाएगा। ठीक है, तो IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु गुणते शारीरिक आयु, मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणते 100। ठीक है, या फिर मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणते 100। ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए, हर तरह से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हमारे विद्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं। ए अभिक्षमता परीक्षण, बी व्यक्तित्व परीक्षण, सी उपलब्धि परीक्षण, डी बुद्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना, सी उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है। ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी भिन्नता, डी विश्वसनीयता। सही जवाब हो जाएगा 12 का सी भिन्नता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? ए निबंधात्मक प्रश्न, बी रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न, सी मिलान वाले प्रश्न, डी बहुविकल्पात्मक प्रश्न। तो निम्न से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? सही जवाब हो जाएगा ए निबंधात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है। ए स्मृति परीक्षण, बी बुद्धि परीक्षण, सी रचनात्मक परीक्षण, डी व्यक्तित्व परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग 14 का बी। ठीक है, 14 का सही जवाब है बी बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया है। ये गाल्टन द्वारा, बी वर्ट द्वारा, सी टर्मन द्वारा, डी बिने द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी बिने द्वारा। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं। ये शाब्दिक परीक्षण, बी अशाब्दिक परीक्षण, सी शाब्दिक एवं शाब्दिक दोनों परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व में निहित गुणों लक्षणों को मापना कहलाता है। ए रुचि मापन, बी चिंतन मापन, सी बुद्धि मापन, डी व्यक्तित्व मापन। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी व्यक्तित्व मापन। अगला प्रश्न है, अंगुलियों का चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप से बातें करना आदि इन अनावश्यक समझी जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है। ए अधिगम के मापन में, बी व्यक्तित्व के मापन में, सी बुद्धि के मापन में, डी इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्तित्व के मापन में। अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है, ये वस्तुनिष्ठ भी, निदानात्मक सी, निबंधात्मक डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली में बी, निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में सी, उपयुक्त दोनों परीक्षण प्रणाली में डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में। अपने विचार को स्वतंत्र रूप से मतलब निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में क्या होता है, अपने विचार को व्यक्त कर सकते हो स्वतंत्र रूप से, कितना भी लिख सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षाएं मूल्यांकन करती हैं, ये विस्तृत अध्ययन का भी, विद्यार्थी की लेखन शैली का सी, उच्च मानसिक योग्यताओं का डी, उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर सकता है। यह कथन किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, सुपर। अगला प्रश्न है, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है, ए परीक्षण की प्रक्रिया, बी परीक्षण का फलांकन, सी परीक्षण का मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं, तो ए परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, बी परीक्षण विधियों का मानकीकरण, सी निष्कर्षों का मानकीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है, ए आयु आधार विधि द्वारा, बी अवलोकन विधि द्वारा, सी साक्षात्कार विधि द्वारा, डी अनुसूची विधि द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, आयु विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होती हैं, ए निबंधात्मक परीक्षण, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण, सी सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी गतिविधियां, डी खेल स्पर्धा संबंधी क्रियाएं। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अगला प्रश्न है, कारक विश्लेषण विधि के प्रकार हैं, ए आर विधि, बी टी प्रविधि, सी एस प्रविधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं, ये चेतन मन का, बी अर्धचेतन मन का, सी अचेतन मन का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी अचेतन मन का। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का मापन है, ये अति सरल कार्य, बी जटिल कार्य, सी संभव नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी जटिल कार्य। अगला प्रश्न है, बाकर मेहंदी की सृजनात्मकता चित्रण के मापन से संबंधित परीक्षण है, ये केवल शाब्दिक परीक्षण, बी केवल अशाब्दिक परीक्षण, सी शाब्दिक एवं शाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 30 का सी, शाब्दिक एवं शाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षण। अगला प्रश्न है, पासी का स्नातक परीक्षण है, ये भारतीय स्थिति में निर्मित, बी भारतीय स्थिति में मानकीकृत, सी भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों। अगला प्रश्न है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई, ये मरे और मॉर्गन, बी वॉरेन, सी मन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मरे और मॉर्गन। अगला प्रश्न है, IQ का सूत्र है, तो ए CA/MA गुणित 100, बी MA/CA गुणित 100, सी CA/MA गुणित 100, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी MA/CA गुणित 100। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, ए TAT, बी रोसा स्याही धब्बे का परीक्षण, सी MMPI, चित्त साहचर्य परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा सी MMPI। अगला प्रश्न है,
सृजनात्मक व्यक्ति समानता होता है, ए सामाजिक भी प्रभावी, सी नवाचारी, डी उदारवाद। सही जवाब हो जाएगा 35 का ध्यान रखना, सी नवाचारी। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने कितने प्रकार के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है? ए अवसाद, बी पदार्थ का उपयोग, सी निद्रा विकार, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है? ए समानता लगभग 100, बी थोड़ी अधिक प्रत्येक बार मापने पर, सी थोड़ा कम प्रत्येक बार मापने में, डी परिभाषा के अनुसार 100। किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है, सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, समानता लगभग 100। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी परीक्षण, भाटिया बैटरी बुद्ध परीक्षण में है? ए 4 उप परीक्षण, बी 5 उप परीक्षण, सी 7 उप परीक्षण, डी 8 उप परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 39 का बी 5 उप परीक्षण। भाटिया बैटरी बुद्ध परीक्षण में 5 उप परीक्षण है, बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली आते हैं? ए IQ बराबर IQ 120 140, बी IQ 110 120, सी IQ 90 से 10, डी IQ 140 से ऊपर। तो प्रतिभाशाली आते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी IQ 140 से ऊपर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विनय था? ए जर्मनी, बी रूसी, सी फ्रांसीसी, डी डची। सही जवाब हो जाएगा सी फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, एक वैयक्तिक अध्ययन की सीमाएं होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 42 का ध्यान रखना, सी ए बी दोनों। बृहद जनसंख्या के लिए इसके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, इसमें समय अधिक लगता है, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं? ए व्यक्ति परीक्षण होते हैं, बी ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते, सी इनके प्रशासन तथा अंकन में उच्च विशिष्ट परीक्षण की आवश्यकता होती है, डी ये बहुत खर्चीले होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, CGPA का पूरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्ध के मापन से संबंधित है? ए रेनवेस प्रोग्रेसिव मैट्रिक, बी वाकर मेहदी परीक्षण, सी प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए रेनवेस प्रोग्रेसिव मैट्रिक। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रकार हैं? ए अमूर्त, बी मूर्त, सी सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्ध को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है? ए गॉल्टन, बी स्टाउट, सी बकिंघम, डी वर्ट। सही जवाब हो जाएगा ए गॉल्टन। अगला प्रश्न है, बुद्ध लब्ध होती है? तो मैंने पहले था, महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। ये मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100, बी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु प्लस 100, सी वास्तविक आयु अपान मानसिक आयु गुणित 100, डी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु माइनस 100। सही जवाब हो जाएगा 48 का ध्यान रखना आप लोग, ए मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100, मेंटल एज अपान कैनोनिकल एज गुणित 100। ठीक है, याद रखना, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, गैरेट के अनुसार बुद्ध के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा 49 का सी 3। गैरेट तथा थांडाइक के अनुसार बुद्ध के 3 रूप हैं? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। ठीक है, टेंजेबल
आर रियल इंटेलिजेंट, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट, सोशल इंटेलिजेंट। अगला प्रश्न है, टर्मेन के अनुसार 100 से 120 उपलब्धि के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? ए प्रतिभाशाली, बी अतिश्रेष्ठ बुद्धि, सी श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा सी श्रेष्ठ बुद्धि। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 202 इस जगह पे क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 51 का ध्यान रखना डी वेस्लर ने कहा। अगला, बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी वर्जन है। इंटेलिजेंस लैटिन भाषा का शब्द है जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों इंटर और लीजर से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी थर्स्टन, डी बिने। सही जवाब हो जाएगा 52 का बी स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्ति को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी C.W. अल्पर्ट। अगला प्रश्न है, बुद्धि का दो खंड द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी थर्स्टन, डी बिने। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु 13 वर्ष उसकी बुद्धि लब्धि होगी। IQ मतलब बुद्धि लब्धि क्या होता है? मानसिक आयु 13 वर्ष बटे शारीरिक आयु 10 वर्ष, गुणते 100 कर दीजिए। ठीक है, भूलना नहीं, एक जीरो जीरो काट दो, 130 हो जाएगा। 13 गुणते 10 130। सही जवाब हो जाएगा 55 का ध्यान रखना सी 130। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ए पियाजे, बी गार्डनर, सी बुनर, डी वाइगोस्की। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी गार्डनर। स्पीयरमैन ने दिया। ए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत बी, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत सी, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत डी, बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। ए अमूर्त, बी सामाजिक, सी मूर्त, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार का है, अमूर्त, सामाजिक और मूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? IQ बराबर मानसिक आयु अपन सारी का, तो मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? मोहन 5 वर्ष मोहन की मानसिक आयु, तो 5 वर्ष, ठीक है, गुणित 100 कर दो, क्योंकि 5 वर्ष मोहन सारी का कितना है? 5 वर्ष। मानसिक आयु कितना है? 8 वर्ष। बुद्धि लब्धि बताइए। 20 पंचे 100, 20 हो गया, और दूनी 16, 160। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी 160। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों के प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 60 का ध्यान रखना सी 81 से 90। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड है आपके हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। TAT परीक्षण की कार्ड संख्या है A 10 B 10 + 10 C 10 + 10 + 10 D, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी 10 + 10 + 10। अगला प्रश्न है, TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है?
सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, व्यक्तित्व। आप लोग ध्यान रखना, आपके एग्जाम में टोटल 100 प्रश्न रहेगा, 80 प्रश्न कोई भी करना है, ठीक है। इसमें से ध्यान रखना आप लोग 80 प्रश्न हल करना है और 32 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। 32 प्रश्न, चाहे वो कोई भी पेपर हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों, बस फर्स्ट ईयर इतना है 106 जो पेडागोजी है उसमें 20 अंक चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना 100 प्रश्न रहेगा, 80 प्रश्न कोई भी उत्तर देना होगा, ठीक है, कोई भी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है ए अपसारी चिंतन बी मॉडलिंग, सी अभिसारी डी अनुकूलन। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सृजनात्मक तत्व नहीं है? ए लचीलापन, बी स्मृतिकरण, सी धारा प्रवाहिता, डी मौलिकता। सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, स्मृतिकरण। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके लिए किया था? ए बुद्ध, बी बुद्धि एवं सृजनात्मक, सी सृजनात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 66 का सृजनात्मकता। बुद्ध ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग के लिए किया था सृजनात्मकता। अपसारी चिंतन का प्रयोग बुद्ध के समान अर्थ में किया जाता है, ठीक है, अभिसारी का, और अपसारी चिंतन का प्रयोग सृजनशील के समान अर्थ में किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों का गुण सृजनशील माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्पेंसर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? ए 4, बी 6, सी 2, डी 5। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 6 प्रकार का। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं: आर्थिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, सैद्धांतिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, कलात्मक व्यक्ति। अगला प्रश्न है, अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग कौन सी बुद्धि कहलाती है? ए अमूर्त, बी मूर्त, सी सामाजिक, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, अमूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है, बुद्ध कार्य करने की विधि है किसने कहा? ए वुडवर्थ, बी टर्मन, सी वुडरो, डी डियरवार्ड। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, किसने कहा मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्था है? किसने कहा मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है? एक कठोरी योग भी, एक कुठारी योग भी, रेमर्स एवं गेज, क्रोनबेक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, क्रोनबेक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद का उदाहरण है? ए रिक्त स्थान की पूर्ति, बी बहुविकल्पी प्रकार के पद, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अमानकीकृत पद, ए प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण, बी प्रत्याभिज्ञानी प्रकार। प्रत्यास्मरण प्रकार के पद सरल प्रत्यास्मरण, रिक्त स्थान, प्रत्यापूर्ति। प्रत्याभिज्ञानी प्रकार के परीक्षण पद में सत्य असत्य, सत्य असत्य पद, बहुविकल्पी पद, मिलान पद, वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, बुद्ध सामवर्धिक अनुपातिक चिंतन है किसने परिभाषित किया? ए बिनेट, बी स्पीयरमैन, सी टर्मन, डी बट। सही जवाब हो जाएगा बी, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, टीएटी का पूरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा 73 कब सी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टीएटी थ्योमेटिक एप्रिसिएट टेस्ट, प्रासंगिक बोध परीक्षण प्रसंगात्मक बोध परीक्षण के मूरे के आवश्यकता सिद्धांत पर आधारित है और इसे मॉर्गन एवं मूरे द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि है? 120, 130, 140, डी में से कोई नहीं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना आप लोग, सी 140 से ऊपर। अगला प्रश्न है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कारक कौन है? ए स्किनर, बी भाटिया, सी राइस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि ए स्टर्न MA/CA,
ठीक है, 1912 में। टर्मन ने 1912 में 100 यहाँ गुणा कर दिया, ठीक है, में 500 ये गुणते 100। भाटिया बुद्धि परीक्षण बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, बुद्धि लब्धि से नहीं। इस पॉइंट को ध्यान रखना। जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण किस विश्वविद्यालय में बनाया गया? सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। 76 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का प्रत्यय किसने दिया? ए गार्डनर, बी स्पीयरमैन, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए गार्डनर। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व गुणों का सम्मिलित रूप है, किसने कहा? ए आल्फोर्ड, बी गिलफोर्ड, सी ट्रेवर, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, परिभाषित किया, किसने परिभाषित किया? स्नातकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ड्रेवर, बी क्रो एंड क्रो, सी स्टैन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी क्रो एंड क्रो। किसने कहा कि रचनात्मक मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद होती है? एक क्रो एंड क्रो, बी ड्रेवर, सी स्टैन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 80 का बी ड्रेवर। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है? एक कल्पना एवं विचार, विमलता एवं लचीलापन, सी जिज्ञासा एवं प्रेरणा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो 81 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता की समस्या को हल करने का रास्ता क्या है? ये मूल रास्ता या फिर सटीक, बी सटीक रास्ता, से तीव्र, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मूल रास्ता तरीका। रचनात्मकता शब्द लैटिन भाषा के शब्द से आया। एक क्रिएट, बी क्रिएट, सी क्रिएट, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 83 का बी क्रियर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, लेकिन रचनात्मक बच्चे उस में ए बुद्धिमान, बी रचनात्मक, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 84 का बी रचनात्मक होते हैं। प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, लेकिन रचनात्मक बच्चे उस में बुद्धिमान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सृजनात्मकता पर गिलफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था? ए उत्पाद सुधार कार्य, बी चित्र पूर्णता परीक्षण, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 85 का ध्यान रखना आप लोग सी ए बी दोनों, उत्पादक सुधार कार्य, चित्र पूर्णता। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सृजनात्मकता पर गिलफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 85 का सी ये भी दोनों, उत्पाद सुधार कार्य, चित्र पूर्णता परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? ये अनुवांशिक, भी भौतिक वातावरण, सी सामाजिक वातावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी उपयुक्त सभी। ठीक है, 86 सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्ध के आकलन से संबंधित है? ए प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बी बाकर मेहदी परीक्षण, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। क्यों? प्रसंगात्मक बोध परीक्षण व्यक्ति का मापन में व्यक्तित्व मापा जाता है। बाकर मेहदी परीक्षण रचनात्मक परीक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने तथा आत्म-समालोचन करने की क्षमता है, किसने कहा? ए बिने, बी बर्ट, सी स्टर्न, डी यूंग। सही जवाब हो जाएगा 88 का ए बिने। अगला प्रश्न है, बुद्ध को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा? ए स्पीयर में थर्स्टन, सी बिने, डी वर्ट। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी थर्स्टन। अगला प्रश्न है, बुद्धि का स्रोत है अनुवांशिक, भी
अधिगम का परिणाम सी, स्व तथा वातावरण की अनुक्रिया डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रतिदर्श सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? एक क्रमित सिद्धांत भी, एक तत्व सिद्धांत से, भौकाल सिद्धांत डी, नमूना सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा डी, नमूना सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बुद्धि के लगभग 75 से 80% भाग का निर्धारण अनुमानसिक विभिन्नताओं से होता है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 92 का ए, आर्थर जॉनसन। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्ध को कितने प्रकार बताए हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब हो जाएगा सी 3। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्ध के जनक हैं? ए डेनियल गोलमैन, बी विनेसी, साइमन डी स्टर्न। सही जवाब हो जाएगा ए डेनियल गोलमैन। अगला प्रश्न है, ई एल थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी यांत्रिक बुद्धि कहलाती है? ए सामाजिक, बी अमूर्त, सी मूर्त, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा 95 का सी। तो 95 का सही जवाब हो जाएगा सी, मूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है, किसे स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है? ए मूर्त बुद्धि, बी अमूर्त, सी सामाजिक बुद्धि, डी में से कोई नहीं। ए इसका सही जवाब है बुद्ध मूर्त। अगला प्रश्न है, गायक बुद्ध किसे कहा जाता है? ए जनता, ये मूर्त बुद्ध, बी अमूर्त बुद्ध, सी सामाजिक मूर्त, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है 97 का ए मूर्त बुद्ध। अगला प्रश्न है, तरल बुद्ध किसे कहा जाता है? अनुवांशिक बुद्धि, अर्जित बुद्धि, सी सामाजिक बुद्धि, डी राजनीतिक बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा ए अनुवांशिक बुद्ध। अगला प्रश्न है, ठोस बुद्धि कहा जाता है? अनुवांशिक बुद्धि, बी अर्जित बुद्धि, सी सामाजिक बुद्धि, डी राजनीतिक बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा बी अर्जित बुद्धि। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए स्पीयरमैन, बी थॉर्नडाइक, सी थर्स्टन, डी कैटल। सही जवाब हो जाएगा 100 का ध्यान रखना बी थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, बुद्ध का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? ए स्पीयरमैन, बी थॉर्नडाइक, सी थर्स्टन, डी गिलफोर्ड। सही जवाब हो जाएगा सी थर्स्टन। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 102 का बी यस कारक। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक है? ए अर्जित कारक, बी जन्मजात, सी वातावरण, डी परीक्षण से प्राप्त। सही जवाब हो जाएगा 90। सही जवाब हो जाएगा 3 का 100 बी जन्मजात कारक। अगला प्रश्न है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को बताया? ए एंडोमॉर्फिक, बी एक्टोमॉर्फिक, सी मेसोमॉर्फिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कालयुग के अनुसार व्यक्तित्व है? ए अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए भी दोनों। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व होता है? ए रजोगुणी, बी तमोगुणी, सी सतोगुणी, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि के अनुसार व्यक्तित्व होता है? ए वात प्रधान, बी पित्त प्रधान, सी कफ प्रधान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। एक अगला प्रश्न है, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, वह दर्शाता है? ए प्रतिभा, डी दार्शनिकता, सी सुनहरता, डी कुशलता। सही जवाब हो जाएगा सी सृजनशीलता। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालक का गुण है? ए विनोद प्रियता, बी समायोजनशीलता, सी संज्ञानात्मक वृत्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के त्रितत्व सिद्धांत में कारक है? ए जी कारक, बी एस कारक, समूह कारक, डी
उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्ध का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था? ए गार्टन, बी थॉर्नडाइक, सी गिलफोर्ड, डी रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बुद्ध का त्रितत्व सिद्धांत मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया। स्टर्नबर्ग ने 1885 में सामान्य बुद्धि के कारक का विचार के विकल्प के रूप में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। समान बुद्धि कारक, जिसे जी कारक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बालू का सिद्धांत बुद्ध के किस सिद्धांत को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, बहुकारक सिद्धांत को। अगला प्रश्न है, बुद्ध का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? ए फ्रॉयड, बी थॉर्नडाइक, सी गिलफोर्ड, डी थर्स्टन। सही जवाब हो जाएगा सी, गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत को प्रमाणवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, बहुतत्व सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बुद्ध पहचानने तथा सीखने की शक्ति यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, गाल्टन का। अगला प्रश्न है, बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, आयु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, टर्मन ने। कुछ पॉइंट आप लोग देख लीजिए। बुद्ध का त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्ध को 6 गुणते 5 गुणते 6 अर्थात 180 तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक या शाब्दिक भाषागत बुद्धि परीक्षण है? आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक डॉक्टर भाटिया हैं। WISC बैचलर बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। जलोटा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया। पोस्टमय भूल भुलैया व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण है। भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माणकर्ता चंद्रमोहन भाटिया। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, अगला पॉइंट है, रेविन के प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है। पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। ओल्ड गैसल ने कहा कि एमजे बच्चों में काफ़ी समय तक सीमा तक समानता पाई जाती है। डिस्कशन में जाएंगे, लिंक का प्ले लिस्ट 202 इस जगह पर क्लिक करें, इस पर सारी वीडियो क्रम्स मिल जाए, फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट करेंगे यूनिट 4, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सुबह आप 10 बजे, रात में आप 8 बजे, अगर समय मिला तो दोपहर में भी करें, इसलिए आप ध्यान रखना। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर लिंक दिया गया है टेलीग्राम व्हाट्सएप का, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड आपके वेट करें सभी को शेयर कीजिए। फर्स्ट ईयर बच्चे उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए, उनका भी ढेर सारा प्रैक्टिस पढ़ा है, देखते रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।